हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन आवर लेक्चर 3 जिसका नाम है एटम परमाणु। यानी आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है इस सीरीज का वो एटम परमाणु के बारे में होने वाला है। हम कंप्लीट स्टडी करेंगे एटम परमाणु के बारे में और ये लेक्चर हमारा बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के लिए फायदेमंद है। बाइलिंगुअल है तो ज़्यादा समझ में आता है दोनों लैंग्वेज में। सो एटम की शुरुआत करते हैं। इसके बारे में जो आपकी बुक के अंदर दिया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले एटम को डिफाइन किया गया है कि एटम है क्या एक्चुअल में। एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल कहा जाता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है सबसे छोटा कण, पार्टिकल, जो जिसको हम क्या कहेंगे? एटम परमाणु कहेंगे। और ये क्या है? उस एलिमेंट, जिस एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है उसके सभी रासायनिक गुण रखता है, सभी केमिकल प्रॉपर्टीज रिटेन किए हुए हैं, उसको हम क्या नाम देंगे? एटम नाम दिया गया है। तो ये इसकी डिफाइन है और डेफिनेशन है। और डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहा गया है, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि एटम वो है जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी केमिकल रिएक्शन में ब्रेक डाउन नहीं होता है, यानी टूटता नहीं है। टूटता नहीं है केमिकल रिएक्शन में। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम क्या नाम देंगे? एटम नाम देंगे। इसके आगे बढ़ते हैं हम, एटम से आगे। इसकी डेफिनेशन के बाद में जो इसकी हिस्ट्री है, कैसे इसको डेवलप किया गया, तो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम आता है, वो है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने एक्चुअल में एटम का नाम बताया था। सबसे पहले जो बताया था वो थे एटमॉस, नाम दिया था इन्होंने। एटमॉस का अर्थ क्या होता है? एटमॉस का अर्थ क्या होता है? ये होता है इनडिविजिबल या फिर नॉन डिविजिबल। डिविजिबल यानी जिसको डिवाइड नहीं किया जा सके। नॉन डिविजिबल यानी अविभाजित। अविभाजित ऐसा पार्टिकल, ऐसा कण जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिस उसको नाम क्या दिया था? एटमॉस यानी एटम नाम दिया था। किसने? डेमोक्रेट्स ने नाम दिया था। इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, ये ध्यान रखना। बिना एक्सपेरिमेंट के इन्होंने ये नाम कंसीडर किया था। इसके बाद में हम चलते हैं, जो हमारी फर्स्ट थ्योरी आती है, कौन सी थ्योरी है? जॉन डाल्टन की। जॉन डाल्टन थे जिन्होंने एटम यानी परमाणु के ऊपर फर्स्ट थ्योरी दी थी। एटम की जो थ्योरी है, एक्चुअल में जो फर्स्ट थ्योरी है, फर्स्ट थ्योरी किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने दी थी। इन्होंने क्या बताया था कि कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको नाम क्या दिया था? एटम नाम दिया था। स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा कण, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है, उसको नाम क्या दिया था? एटम, परमाणु नाम दिया था। उसी को ही हम क्या नाम देंगे? परमाणु। ये किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने कहा था। सभी क्या है? पदार्थ है वो एटम से, परमाणु से मिलकर बने हैं। ये जॉन डाल्टन की थ्योरी थी। सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब तक ये हमने देख लिया। जॉन डाल्टन के बाद में हम देखेंगे कि हमने इस एटम के अंदर भी डिस्कवर किया है कुछ। क्या क्या डिस्कवर किया है? आपको आज पता होगा कि एटम के अंदर क्या क्या होता है। इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, एटम के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं। यानी एटम के जो पार्टिकल हैं उनको हमने क्या नाम दिया है? सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी अवपरमाणिक कण नाम दिया है। अवपरमाणविक कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड नेक्स्ट इज न्यूट्रॉन। इन तीन कणों को हम पढ़ेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई है, किसने की है, कौन सा एक्सपेरिमेंट है, इनके बारे में देखेंगे। पहले इसकी जो एटम है, इसकी संरचना के बारे में देख लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। आपको पता है कि जब हम एटम पढ़ते हैं तो एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक।
यानी न्यूक्लियस। केंद्रक हो गया। इस केंद्रक के चारों ओर एटम रहते हैं, यानी जो वैकेंट स्पेस है, खाली जगह है, यहां पे एटम नहीं, सॉरी, यहां पे रहते हैं इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर वाला जगह है, यहां पे क्या मिलेंगे आपको? इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से कण, कौन कौन से पार्टिकल मिलेंगे आपको पता होगा। न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस यानी केंद्रक से बाहर है। ध्यान रखना, न्यूक्लियस के जो कण हैं या फिर न्यूक्लियस के जो पार्टिकल हैं, इनको एक और नाम दिया जाता है जिनको हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं। न्यूक्लियॉन यानी न्यूक्लियस के पार्टिकल को ही न्यूक्लियॉन नाम दिया गया है। न्यूक्लियस के पार्टिकल कौन कौन से हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैं, इनको हम न्यूक्लियॉन कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक एक करके। हाँ, यहां पर क्या है, ध्यान रखना कि कौन सा पार्टिकल है वो केंद्रक में मिलेगा और कौन सा है वो आपको केंद्रक से बाहर मिलेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जो डिस्कवरी हुई है, जैसे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। और एक्सपेरिमेंट अगर पूछा जाए तो वो था कैथोड रे पार्टिकल एक्सपेरिमेंट या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड किरण एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, ये था। अब यहां पर चार्ज की बात आती है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और कूलाम के अंदर लिखा जाए तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ये ध्यान रखना, 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, या कभी कभी इसको -1 के रूप में भी लिखा जाता है। अगर हम इसके मास की बात करें तो मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, ये इसका मास होता है। इसके सिंबल की बात करें तो हम E माइनस या फिर कभी कभी इसको सीधा स्मॉल e से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में जो आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए वो है, ये कूलाम लिखा गया है, ध्यान रखना, किसमें? कूलाम में। ओके, नेक्स्ट हम आगे इलेक्ट्रॉन के बाद में हम प्रोटॉन की तरफ चलते हैं। प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था? अब यहाँ पे दो नाम लिखे हुए हैं, एक है गोल्डस्टीन और दूसरा है रदरफोर्ड। गोल्डस्टीन ने सबसे पहले प्रोटॉन के बारे में बताया था, कनाल रे एक्सपेरिमेंट इनका जाना माना एक्सपेरिमेंट है। इसको वेरीफाई बाद में किया था रदरफोर्ड ने। वेरीफाई ने भी रदरफोर्ड ने भी सेम ये बात बोली कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं। अब इसके ऊपर चार्ज की बात करें तो चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? सेम होता है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज कहा जाएगा। पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, या हम +1 के रूप में भी इसको दर्शाते हैं। मास की बात करें तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, ये मास होता है। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना आपको। इलेक्ट्रॉन के मास, मास यानी द्रव्यमान, दोनों लैंग्वेज साथ में लेके चल रहे हैं अपने। चार्ज यानी आवेश। तो मास इसका क्या है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg मास होता है। सिंबल की बात करें तो हम स्मॉल p से या फिर स्मॉल p पॉजिटिव से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये थी प्रोटॉन के बारे में बात। हम आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन के बाद में हमारा एक और सब एटॉमिक पार्टिकल बच गया जिसका नाम है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है? चैडविक ने। किसने की है? चैडविक ने डिस्कवरी की है। चार्ज की बात करें तो ध्यान रखना, ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पे ही, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन पे ही होता है। मास की बात करें तो इसका जो मास या द्रव्यमान जो है, ये बिल्कुल लगभग किसके बराबर है? प्रोटॉन के मास के इक्वल है। प्रोटॉन का जो मास है
यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg, इतना ही मास प्रोटॉन का लिखा था हमने, और न्यूट्रॉन का मास भी इतना ही है। अब हम बात करते हैं इसके सिंबल, तो इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये है इसका न्यूट्रॉन का सिंबल। अब आगे बढ़ते हैं, हम इनका कंपैरिजन कर लेते हैं एक बार, ताकि रिवीजन भी हो जाएगा और इजीली याद भी रह जाएगा। पहला है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन E- से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर है प्रोटॉन और फिर है न्यूट्रॉन। इनको एक बार देख लेते हैं। ओके, सो पहले इनके मास की बात है। मास यानी इनका द्रव्यमान। आप मेरे साथ याद कीजिए इनके मास को। जब हम प्रोटॉन का मास लिखते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम रहेगा, तो हम पहले इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। उसके बाद में प्रोटॉन के मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास है 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। और यही सेम मास है वो किसका है? न्यूट्रॉन का है। ये इनके मास की बात आ गई। कभी कभी क्या है, एक और यूनिट में लिखा जाता है। ये तो इकाई है किलोग्राम के अंदर, कभी कभी इसको हम एएमयू में लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, जो आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे। यहां पर हम प्रोटॉन को हम एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर मानते हैं, तो न्यूट्रॉन का मास भी क्या होगा? एक एटॉमिक मास यूनिट ही होगा। अब हम चार्ज की बात कर लेते हैं। चार्ज यानी आवेश, आवेश, चार्ज। चार्ज कितना होगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस पॉजिटिव, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये किस पे है? प्रोटॉन पे। और न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रल है, ये ध्यान रखना है। साथ में एक और डाटा आपको याद रखना है कि जो प्रोटॉन का मास है और इलेक्ट्रॉन का मास है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास यानी द्रव्यमान की बात हो रही है, वो 1/1836, कहीं कहीं 37 लिखा हुआ मिल सकता है अप्रोक्स वैल्यू, वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। ये डाटा याद रखना है आपको। रुको, ये हम अगली स्लाइड में लिख देते हैं इसको, अगली स्लाइड में लिखते हैं इसको, यहाँ पे रह गया। तो हम अच्छा यहाँ लिख देते हैं प्रोटॉन का मास। अच्छा, जो मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास है वो अगर 1836 से डिवाइड किया जाए तो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा। ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का मास है वो इतना कम होता है प्रोटॉन से। कितना कम? इतना कम होता है। ये डाटा ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम। कंपैरिजन हो गया, इसके बाद में है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर किसको बताता है? एटॉमिक नंबर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं प्रोटॉन नंबर से। प्रोटॉन नंबर यानी प्रोटॉन का नंबर होगा वही एटॉमिक नंबर होगा जिसको हम Z या Z से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये किसको बता रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम या एलिमेंट। किसी भी एटम या एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, वो क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर होगा। इसमें ध्यान रखना कि जितना इसका Z होगा, यानी प्रोटॉन होंगे, उतने ही नंबर में उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी एटम जो है, एटम यानी परमाणु जो है, वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। उस पर टोटल आवेश जो होगा, टोटल आवेश, टोटल आवेश यानी चार्ज जो होगा वो कितना होगा? वो 0 होगा। ये ध्यान रखना है। 0 होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर रहने चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज सेम रहता है। इस वजह से
टोटल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का नंबर है वो सेम रहता है, न्यूट्रॉन कम या ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मास नंबर पे। अब मास नंबर क्या होता है? मास नंबर या फिर हम इसको लिख सकते हैं न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन नंबर। अब न्यूक्लियन नंबर या मास नंबर क्या होता है? एक्चुअल में ये क्या होता है? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम होता है, यानी कितने प्रोटॉन है प्लस उसमें कितने प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वही क्या होगा? आपका एट मास नंबर होगा। क्योंकि हमने जब इनके मास की बात की थी तो इन दोनों का मास लगभग सेम था, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत भी कम है, तो हम क्या करेंगे, जब हम एटम के मास की बात करेंगे तो एटम के मास में हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, हम जीरो मान लेते हैं। जीरो होता नहीं है, एटम का मास कंसीडर करते टाइम इसको जीरो मान लेंगे, और इन दोनों के मास को जब हम जोड़ेंगे वही क्या होगा? मास नंबर होगा। और वो भी किसमें? AMU, एटॉमिक मास यूनिट में। तो एक प्रोटॉन का क्या है? एक AMU है, और एक न्यूट्रॉन का भी कितना होगा? एक एटॉमिक मास यूनिट होगा। तो इन दोनों का नंबर होगा वो AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में इसका मास को रिप्रेजेंट कर देगा, एटम को। तो ये था हमारा एटम नंबर, मास नंबर। इसके बाद में हम आयंस के फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि आयंस यानी चार्ज जो आपके आयन बनेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बनेंगे आयन, कौन कौन से? एक तो पॉजिटिव आयन, और दूसरा आयन बनेगा हमारे यहाँ पे नेगेटिव। एक तो पॉजिटिव बनता है, एक नेगेटिव आयन बनेगा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी कैसे आयन बनेंगे? कोई भी एटम है, एटम आपको पता है, एटम उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान रखना, जब भी कोई भी चार्ज बनता है, कोई भी आवेश आएगा किसी भी एटम के ऊपर, वो किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी एटम के अंदर से, कोई भी एटम है, कोई भी एटम, इसके अंदर से या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे या इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तभी आवेश चार्ज आएगा, आयन बनेंगे। अगर कोई भी एटम है, यानी एटम ए है, इसके अंदर से हमने क्या निकाला है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो प्रोटॉन तो उतने ही है। मान लो कि इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इसके अंदर प्रोटॉन 10 हो गए। पहले तो बराबर हो रहे थे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर था, तो जीरो आ रहा था, लेकिन अब क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आ गया? पॉजिटिव में बढ़ गया। तो एटम जो है इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया, यानी ये क्या बन गया? धनायन बन गया, धनायन। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बनेगा? धनायन, यानी पॉजिटिव आयन बनेगा। अब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बात कर लेते हैं। अगर मैंने इसी एटम के अंदर, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन है, तो इसके अंदर अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो अब यहां पे कितने हो जाएंगे? यहां पे हो जाएंगे 11 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक चार्ज बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक ज्यादा हो गया, यानी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी ये क्या बन गया? ऋणायन। तो इस प्रकार कोई भी एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल क्यों ना हो, उस पर इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होगा, जुड़ेगा, तो क्या आएगा? वो ऋणायन बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज उस पे, उस एटम पे बनाएगा जहां से वो निकला है। तो ये है हमारे आयंस के फॉर्मेशन की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है यहां तक, तो आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने एटम के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप
इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे सॉइल ट्री इंस्टीट्यूट जो है इसका कांटेक्ट नंबर है। इसी यूट्यूब चैनल पे ये क्लासें आगे आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।